गुड डे टू एवरीवन। सभी को नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के क्लास 10th के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ब्लूप्रिंट क्वेश्चन पेपर, जो कि सेशन 2024 और 2025 में आने की संभावना है। सीबीएसई ने हाल ही में ये ब्लूप्रिंट रिलीज़ किया है, जो हमें ये बताता है कि किस यूनिट से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट के किस यूनिट से कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बेसिकली आपका ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट है, जिसका सब्जेक्ट कोड 417 है, एक स्किल्ड सब्जेक्ट में आता है और ये आपके क्लास 10th के परसेंटेज को एनहांस करने में, बढ़ाने में मदद कर सकता है। ये जो क्वेश्चन पेपर होता है ये 50-50 मार्क्स में डिवाइड होता है। 50 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल के मिलेंगे और 50 मार्क्स आपको थ्योरी के मिलेंगे। तो ये जो थ्योरी पेपर होता है, उस थ्योरी पेपर में 2 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा और ये पेपर बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जो 10 मार्क्स का आता है, और पार्ट बी सब्जेक्टिव स्पेसिफिक स्किल्स, जो 40 मार्क्स का होता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होती है उसमें 5 यूनिट्स ये कवर करते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योर स्किल्स और ग्रीन स्किल्स आते हैं। इन पांचों ही यूनिट में जैसा कि सीबीएसई के ब्लूप्रिंट में हम देख सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स सेकंड से 1 मार्क का एक क्वेश्चन और 2 मार्क का एक क्वेश्चन आने की संभावना है एज पर द ब्लूप्रिंट। वैसे ही सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स से 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आ रहा है। वैसे ही आईसीटी, एंटरप्रेन्योर स्किल्स और ग्रीन स्किल्स, इन तीनों ही यूनिट से 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक 1 मार्क का और एक 2 मार्क का। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, इसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर की तैयारी करनी चाहिए, जिससे आपके ये 10 मार्क्स कवर हो जाएं। इसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे वो 6 क्वेश्चंस आएंगे और उसमें से कोई भी 4 आपको अटैम्प्ट करना है। और सिमिलर मैनर जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे उसमें 5 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से कोई भी 3 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने रहेंगे। तो अगर आप चाहें तो इन 5 यूनिट में से कोई भी 4 यूनिट आप थोरोली तैयार कर सकते हैं और किसी भी एक यूनिट को आप स्किप कर सकते हैं वाइल प्रिपरेशन। अगर आप 4 यूनिट भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये 10 मार्क्स आप अच्छे से अचीव कर पाएंगे आउट ऑफ 50। सेकंड हम बात करते हैं पार्ट बी की, दैट इज सब्जेक्टिव स्पेसिफिक स्किल्स। यहाँ पर 7 यूनिट्स आपको दी हुई हैं। इन 7 यूनिट्स में जो पहली यूनिट आती है वो इंट्रोडक्शन टू एआई आती है। इसमें 1 मार्क के 5 क्वेश्चंस, 2 मार्क का 1 क्वेश्चन और 4 मार्क का 1 क्वेश्चन आता है। बेसिकली इंट्रोडक्शन टू एआई एक सिंपल यूनिट है, जिसको अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आप इजीली 10 to 11 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पर 4 मार्क का क्वेश्चन भी एक आ रहा है और 2 मार्क का क्वेश्चन भी आ रहा है। तो अगर आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस इन पर ही ध्यान दें तो आप 10 मार्क्स ईजीली यहाँ से अचीव कर सकते हैं। उसके बाद आती है एआई प्रोजेक्ट साइकिल, जिसमें 3 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क के, 1 क्वेश्चन आएगा 2 मार्क का और 2 क्वेश्चंस आएंगे 4 मार्क्स के। तो ये जो एआई प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल वाला यूनिट है, इसके अंदर बेसिकली आपको 5 स्टेजेस होती हैं एआई प्रोजेक्ट साइकिल की, दैट इज़ प्रॉब्लम स्कोपिंग, डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्सप्लोरिंग, मॉडलिंग एंड एवेल्युएटिंग। अगर इन पांचों ही स्टेजेस को आप ढंग से कर लें और इसमें केवल आप
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पर ध्यान दें तो 8 मार्क्स आप इजीली यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से इस यूनिट को से भी आप इजीली 8 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। उसके बाद जो थर्ड यूनिट इसमें दी गई है वो है एडवांस पाइथन, जो बेसिकली प्रोग्रामिंग से रिलेटेड यूनिट है, जिसे सीबीएसई स्किप करने को बोल रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्वेश्चंस उसने नहीं दिए। इसका मतलब इससे रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं आपकी बुक में उनको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं, थ्योरी में वो आपसे ये यूनिट नहीं पूछने वाला। उसके बाद आप जाइए डेटा साइंस पर, यूनिट 4। डेटा साइंस में बेसिकली 3 क्वेश्चन आ रहे हैं 1 मार्क्स के और 1 क्वेश्चन आ रहा है 2 मार्क का। इन सिमिलर मैनर कंप्यूटर विज़न जो 5th यूनिट है उससे भी 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके 1 मार्क के और 1 क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स का। तो इन दोनों ही यूनिट को मिलाकर आप इजीली 8 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एम्फसाइज करना है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस यहाँ पर भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आप यहाँ पर इन दोनों यूनिट से भी स्किप कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट 6 नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसमें आपके 5 क्वेश्चंस 1 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 2 मार्क और 1 क्वेश्चन 4 मार्क का आ रहा है। तो इसमें भी अगर आप एम्फसाइज करें शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पर तो यहाँ से आपको 6 मार्क्स ईजीली आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो 6 मार्क्स यहाँ से भी ईजीली अटेंड हो जाएंगे। उसके बाद जो लास्ट यूनिट बचती है एवेल्यूएशन, इसके अंदर भी आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आप लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर इन दोनों को अगर आप एम्फसाइज करके कवर करेंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स यहाँ से भी अलॉट हो जाएंगे। तो ओवरऑल अगर आप इंट्रोडक्शन एआई से 10 मार्क्स उठा लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई प्रोजेक्ट साइकिल से 8 मार्क्स उठा लेते हैं, बाकी इनसे 4 मार्क्स 8 मार्क्स यहाँ से उठा लेते हैं, तो ये टोटल मिला के 26 मार्क्स हो जाते हैं। और बाकी की जो 2 यूनिट्स बचती हैं इनसे भी आप अगर 7 या 8 मार्क्स उठा लें तो ओवरऑल 40 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे और इजीली आप इसमें हाई स्कोर कर सकते हैं। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और it is beneficial for while preparing your annual exam. Thank you for watching.